रेनो की अपकमिंग 7 सीटर डस्टर को एक बार फिर इंडिया में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इस बार ये टेस्ट म्यूल चेन्नई में कैमरा में कैप्चर हुई है, जिससे लग रहा है कि इंडिया स्पेक मॉडल की डेवलपमेंट काफी तेजी से चल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइड प्रोफाइल में लंबा रियर ओवरहैंग, एक्सटेंडेड रूफ लाइन और बड़ा रियर क्वार्टर ग्लास क्लियरली दिख रहा है, जो कंफर्म करता है कि ये नॉर्मल 5 सीटर डस्टर नहीं है बल्कि 3 रो 7 सीटर वर्जन है। डिजाइन की बात करें तो एसयूवी में फ्लैट रूफ, मस्कुलर व्हील आर्चेस क्लैडिंग, रूफ रेल्स और रगेड एसयूवी स्टांस देखने को मिलता है। कैमोफ्लेज के बावजूद डोर हैंडल्स और बड़ा रियर विंडो नजर आ रहा है, जिसे थर्ड रो पैसेंजर्स को ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है। अब इस एसयूवी का जो डिजाइन है डस्टर से चेंज होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का डिजाइन होना चाहिए, जैसे रेनो की और कार्स में आपको मिलता है। अगर आप रेनो का प्रोफाइल देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में काफी शानदार एसयूवीज के डिजाइन इनके आते हैं। बाकी ये फीचर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। इंजन ऑप्शन की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डस्टर वाले इंजन ऑप्शन मिलेंगे और हो सकता है कि 1.8 लीटर ई-टेक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। साथ ही साथ मार्केट में ये एक्सयूवी 7XO, टाटा सफारी, Hyundai अल्काजार, MG हेक्टर प्लस और 7 सीटर कार्स को राइवल करेगी। अगर ये अग्रेसिव प्राइसिंग में आती है तो सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। निसान की अपकमिंग टेक्टॉन एसयूवी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ऑफिशियल डेब्यू से पहले इस एसयूवी की रियर डिजाइन बिना कैमोफ्लेज के लीक हो गई है। हालांकि वायरल इमेजेस एआई से शार्पन की हुई लग रही हैं, लेकिन डिजाइन डिटेल्स निसान के ऑफिशियल टीजर से काफी मैच करती हैं। सबसे खास बात यह है कि बैकग्राउंड में कैमरा रिंग वाली गाड़ी भी दिख रही है, जिससे लग रहा है कि यह फोटो किसी टीवीसी शूट के दौरान क्लिक की गई है। रियर डिजाइन की बात करें तो टेक्टॉन में फुल विथ एलईडी लाइट बार, दोनों तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, बीच में निसान का लोगो और नीचे बड़ा टेक्टॉन बैजिंग देखने को मिलता है। इसके अलावा रूफ स्पॉइलर के अंदर इंटीग्रेटेड स्टॉप लैंप, हिडन रियर वाइपर, शार्क फिन एंटेना और सिल्वर स्किड प्लेट इस एसयूवी को काफी प्रीमियम और रगेड लुक देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो डस्टर के सेम प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर इसके कॉस्मेटिक चेंजेस हैं और इसका लुक काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल बोल्ड लग रही है काफी। सेम डस्टर वाले इंजन ऑप्शन के साथ आने वाली है और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में होगी। सेम डस्टर वाले इंजन ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे आपको। 10 से 20 लाख रुपए के बजट में मार्केट में लॉन्च किया जाएगा इसको। अब बात करते हैं अगली अपडेट की। 2027 महिंद्रा की अपकमिंग विजन एस एसयूवी को एक बार फिर मसूरी उत्तराखंड में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इस बार 2 कैमोफ्लेज टेस्ट म्यूल एक साथ नजर आए और इन स्पाई शॉट्स ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है। अब तक विजन एस के प्रोटोटाइप्स में सर्कुलर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल रहे थे, जिसे देखकर लग रहा था कि ये प्रोडक्शन मॉडल में भी मिलेंगे, लेकिन लेटेस्ट स्पाई शॉट्स ने इस बात को गलत साबित कर दिया। इन 2 टेस्ट एसयूवीज में से एक पर वही टेम्पररी सर्कुलर एलईडी हेडलाइट लगे हुए हैं जो महिंद्रा थार के प्रोजेक्टर यूनिट जैसे लगते हैं, लेकिन दूसरे प्रोटोटाइप पर पहली बार प्रोडक्शन स्पेक हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं। नई लाइटिंग सेटअप में वर्टिकल स्लैट प्रोजेक्टर हेडलैम्प और उनके साथ इन्वर्टेड एल शेप एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। ये डिजाइन बिल्कुल विजन एस कॉन्सेप्ट से मैच करता है, जो महिंद्रा ने 2025 के फ्रीडम एनयू इवेंट में शोकेस किया था। फ्रंट डिजाइन में रेक्टेंगुलर ग्रिल, वर्टिकल स्लैट्स, चंकी बम्पर, महिंद्रा लोगो एरिया और वर्टिकल फॉग लैम्प हाउसिंग भी पहले की तरह देखने को मिलती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों प्रोटोटाइप्स एक साथ टेस्टिंग हो रहे थे, लेकिन दोनों के हेडलाइट सेटअप अलग अलग थे। इससे क्लियर होता है कि महिंद्रा अभी भी डिफरेंट कंपोनेंट्स को वैलिडेट कर रही है और सर्कुलर हेडलाइट्स प्रोडक्शन मॉडल का हिस्सा नहीं होंगी। विजन एस महिंद्रा के नए NUIQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका नाम स्कॉर्पियो स्पोर्ट्स या थार स्पोर्ट हो सकता है। हालांकि ऑफिशियल नाम अभी कंफर्म नहीं है। यह एसयूवी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों पावर ट्रेन में मिलने की उम्मीद है और 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब बात आई किया की, तो किया इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पर एक नया टीजर रिलीज किया है, जिसमें HEV यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का हिंट दिया गया है। कैप्शन में लिखा था, The future is knocking, one clue more than one possibility। इस टीजर से लग रहा है कि किया इंडिया जल्द ही एक हाइब्रिड और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाली है। सबसे पहला नाम आता है किया सिरोस EV का। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को इंडिया में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। डिजाइन लगभग नॉर्मल सिरोस जैसा होगा, लेकिन इसमें EV स्पेसिफिक फ्रंट और रियर स्टाइलिंग और एरोडायनेमिक्स व्हील देखने को मिलेंगे।
एक्सक्लूसिव कलर और चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें तो 30 इंच ट्रिनिटी डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, डैश कैम और लेवल 2 एडास जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। वही 12 से 18 लाख रुपए के बजट में इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्सॉन ईवी, XUV3, एक्सो ईवी जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी। लेकिन अगर ये हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है इस टाइम पर इसको लॉन्च करने का। और अगर ये बजट में आती तो अच्छी बात है, लेकिन हमें जहां तक उम्मीद है ये सोरेंटो हाइब्रिड होने वाली है, जो कि किया की फ्लैगशिप 3-row SUV होगी और इसका मुकाबला कोडियक, टायरॉन, जीप मेरिडियन, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से होगा, जिसमें 6 और 7 सीटर ऑप्शन, पैनोरामिक सनरूफ, बोस साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेवल 2 एडास जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ किया के इंटरनेशनल मॉडल वाला ही डिजाइन यहाँ पर आएगा, जो कि काफी लग्जरियस फील देता है। सबसे खास बात यह है कि इस SUV में सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड पावर ट्रेन दिया जा सकता है, जो बेटर माइलेज के साथ पावरफुल परफॉर्मेंस भी ऑफर करेगा। तो देखते हैं ये कब तक लॉन्च होता है। टीजर जारी हुआ है, मतलब इसी साल इसको लॉन्च किया जाएगा। अगली अपडेट महिंद्रा की तरफ से है। महिंद्रा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV BE7 को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। यह SUV चेन्नई के महिंद्रा SUV प्रोविंग ट्रैक के बाहर नजर आई है और इसके साथ कुछ नए डिटेल्स भी सामने आए हैं। BE7 महिंद्रा के इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसे कंपनी पहले भी BE6, XUV9e और XUV9S में यूज कर चुकी है। इस प्लेटफॉर्म में BYD ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि महिंद्रा BE7 इंडिया की पहली मेन स्ट्रीम कार बन सकती है, जिसमें फ्रेमलेस डोर मिलने वाले हैं। स्पाई शॉट्स में इसके फ्रेमलेस डोर्स और फ्लश ऑटो पॉप आउट डोर हैंडल्स क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। डिजाइन की बात करें तो SUV में बॉक्सी सेल आउट, अपराइट स्टांस, मस्कुलर सी पिलर, चंकी व्हील आर्चेस क्लैडिंग और बड़े अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल हेडलाइट्स और टेल लाइट्स टेम्परेरी लग रहे हैं, इसलिए फाइनल प्रोडक्शन मॉडल कैसा होगा इसका डिजाइन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इंटीरियर में फाइटर जेट इंस्पायर्ड कॉकपिट मिलने की उम्मीद है। इसके साथ 12.3 इंच के स्क्रीन्स, 3 स्क्रीन्स मिलेंगे। इसमें नया डैशबोर्ड होगा, स्पोर्टी सीट्स और प्रीमियम केबिन देखने को मिलेगा। बैटरी ऑप्शन की बात करें तो वही 59 kWh, 79 kWh बैटरी पैक मिल सकते हैं, जो अराउंड 500 to 600 के आसपास रेंज दे सकते हैं। और रियल वर्ल्ड में अराउंड 500 तो ये रेंज देगा ही, जो 600 या 600 से ज्यादा क्लेम करते हैं उसकी। रिपोर्ट के मुताबिक BE7 को 15 अगस्त 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा विजन SXT डिजाइन पेटेंट किया गया है। इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कंपनी ने इसके डिजाइन को इंडिया में पेटेंट कर दिया है, जिससे इस SUV के प्रोडक्शन की तैयारी और भी क्लियर हो गई है। महिंद्रा ने विजन SXT को 15 अगस्त 2025 के फ्रीडम एन्यू इवेंट में शोकेस किया था। ये कॉन्सेप्ट SUV अपने यूनिक डिजाइन की वजह से सबसे हाईलाइट में रही थी। अगर डिजाइन की बात करें तो विजन SXT में थार रॉक्स और पिकअप ट्रक का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसका लुक काफी हद तक पुरानी बोलेरो इन्वेडर की तरह लग रहा है। फ्रंट में बॉक्सी डिजाइन, क्लैमशेल बोनेट, नया ग्रिल, अग्रेसिव बम्पर और बैश प्लेट्स देखने को मिलते हैं। सबसे फ्यूचरिस्टिक चीज है कि कॉन्सेप्ट में ट्रेडिशनल ORVMs की जगह कैमरा बेस्ड साइड मिरर दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में SUV का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका पिकअप स्टाइल ओपन कार्गो बे। ये नॉर्मल पिकअप जितना लंबा नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा लगेज स्पेस जरूर प्रोवाइड करता है। प्रोडक्शन मॉडल में डुअल स्पेयर व्हील्स और स्प्लिट टेलगेट शायद ना देखने को मिले। इंटीरियर में आपको पोर्ट्रेट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, प्रीमियम केबिन और 5 सीटर लेआउट मिलने की उम्मीद है। साथ ही लेटेस्ट कनेक्टेड कार फीचर्स और प्रीमियम टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। इसके प्रोडक्शन रेडी वर्जन का डेब्यू 2027 के मिड में होगा। अगली अपडेट सुजुकी की तरफ से है। सुजुकी XL7 फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले ही लीक हो गई है। ये प्रीमियम MPV सबसे पहले इंडोनेशिया और एशियन मार्केट में डेब्यू करेगी, लेकिन इसका डिजाइन फ्यूचर में इंडिया की मारुति XL6 पर भी देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा अपडेट है फ्रंट डिजाइन में। यहाँ पर अब XL7 में पूरी विद में एक नया बड़ा ब्लैक ग्रिल दिया गया है, जो पहले के डुअल ग्रिल सेटअप की जगह लेगा। बीच में नंबर प्लेट हाउसिंग, नीचे सिल्वर स्किड प्लेट और ऊपर क्रोम स्ट्रिप दी गई है, जो कनेक्टेड हेडलैम्प जैसा लुक देती है। कुछ वेरिएंट्स में ये क्रोम की जगह ग्लॉस ब्लैक फिनिश में भी मिलेगा। इसके अलावा नए फॉग लैम्प हाउसिंग और स्लीकर लाइटिंग एलिमेंट देखने को मिलते हैं, जबकि हेडलाइट का डिजाइन लगभग पहले जैसा ही रखा गया है। साथ ही साथ नए ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, ब्लैक और डुअल टोन फिनिश के साथ में। एक और अपडेट है मारुति सुजुकी की तरफ से। इंडिया की पहली मास मार्केट फ्लेक्स फ्यूल कार मारुति वैगनार बायोफ्लेक्स लॉन्च के बाद एक सरप्राइजिंग अपडेट इसकी तरफ से सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 के एंड तक इस कार की सिर्फ 3 रजिस्ट्रेशन हुई हैं। इससे लग रहा है कि इंडिया में फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को अभी काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। वैगनार बायोफ्लेक्स को 4 जून को लॉन्च किया गया था और इसकी डिलीवरी 17 जून से शुरू हुई थी।
ये कार E20 से लेकर E100 तक एथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती है, लेकिन फिलहाल इंडिया में इसे E85 फ्यूल के लिए होमोलोगेट किया गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वक्त पूरे इंडिया में सिर्फ 48 पेट्रोल पंप्स पर ही E85 फ्यूल मिलता है और उनमें से भी ज्यादा करके दिल्ली, NCR और मुंबई में है। दूसरी तरफ वैगनार बायोफ्लेक्स की कीमत नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट से लगभग 74,000 रुपए ज्यादा है। हालांकि E85 फ्यूल पेट्रोल से सस्ता है, लेकिन एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने की वजह से माइलेज भी कम मिल सकती है। इसी वजह से बायर्स अभी कंफ्यूज है। अगली अपडेट है टोयोटा हाईराइडर स्ट्रॉन्ग हैबिट को लेकर के। एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये सामने आई है, कंपनी ने बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के इस एसयूवी की हाइब्रिड बैटरी का साइज छोटा कर दिया। पहले हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 0.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलता था, लेकिन अप्रैल 2025 मॉडल ईयर अपडेट के बाद 0.60 किलोवाट आवर कर दिया गया है। टोयोटा का कहना है कि इस बैटरी डाउनसाइजिंग का परफॉर्मेंस और माइलेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस एसयूवी की ARAI सर्टिफाइड माइलेज अराउंड 27.97 है अभी भी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैटरी छोटी होने की वजह से प्योर इलेक्ट्रिक मोड में चलाने का जो टाइम है वो पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन अब थोड़ा जल्दी स्टार्ट होगा। इंजन सेटअप में कोई बदलाव नहीं हुए, इसमें वही पुराना 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है और स्ट्रॉन्ग हैबिट सिस्टम इसमें दिया गया है। एक और अपडेट है कि ये 1 जुलाई 2026 से टोयोटा ने हाईराइडर की प्राइसेस 32,000 रुपए तक बढ़ा दी हैं। हालांकि टॉप स्पेक वी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की प्राइस में कोई बदलाव नहीं है। अब कंपैरिजन की बात करें तो रेनो डस्टर हाइब्रिड जो फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च हो सकती है, उसमें 1.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। ये बैटरी हाईराइडर की करंट बैटरी से डबल साइज से भी ज्यादा बड़ी होगी। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि टोयोटा की छोटी बैटरी वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा सक्सेसफुल होती है कि रेनो की बड़ी बैटरी वाली हाइब्रिड सेटअप ज्यादा सक्सेसफुल होता है। चलो अगली बात करते हैं Hyundai की। क्रेटा इलेक्ट्रिक को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। टाटा सियरा ईवी लॉन्च होने के सिर्फ एक दिन बाद Hyundai ने बैटरी एज अ सर्विस बास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस नए मॉडल के साथ क्रेटा इलेक्ट्रिक की शुरुआती एक्स-शोरूम प्राइस अब 10,99,000 रुपए हो गई है, जो पहले लगभग 18 लाख रुपए के आसपास थी। लेकिन इस प्राइस में बैटरी शामिल नहीं होगी। बैटरी को आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ले सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ ₹3.90 पर किलोमीटर का चार्ज देना होगा। हालांकि हम आपको बास प्रोग्राम पूरा एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी, कि जितनी आप गाड़ी ड्राइव करोगे उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी और गाड़ी की पेमेंट अलग हो जाएगी। अब इसमें यह है कि गाड़ी भी आप फाइनेंस करा सकते हो अलग, और ये बैटरी का तो ₹3.90 पर किलोमीटर का चार्ज देना ही होगा। अब इससे क्या होगा ना, ईवी खरीदने की जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है। Hyundai अब MG, मारुति सुजुकी, किया और टोयोटा जैसे ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल हो गई है, जो इंडिया में बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफर कर रहे हैं। साथ ही Hyundai ने क्रेटा इलेक्ट्रिक में कुछ नए अपडेट्स भी दिए हैं। अब एसयूवी में आपको इंटीग्रेटेड साइड फुटस्टेप मिलेगा और इसके अलावा इसमें 7.4 किलोवाट आवर होम वॉल चार्जर भी स्टैंडर्ड कर दिया गया है। बैटरी और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्रेटा इलेक्ट्रिक अब भी 42 किलोवाट आवर 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है, जो अराउंड 510 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड रेंज ऑफर करते हैं। इसके अलावा 39 मिनट में 10 से 80% तक DC फास्ट चार्जिंग से ये चार्ज हो जाएगी। व्हीकल टू लोड इसके अंदर आपको मिल जाता है। लेवल 2 ADAS, डिजिटल की, सिंगल पैडल ड्राइव और 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी भी मिलती है। अब इंडियन ईवी मार्केट में कंपटीशन और भी जबरदस्त हो गया। एक तरफ टाटा सियरा ईवी, दूसरी तरफ किया कारेंस क्लेविस ईवी और अब Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक बास मॉडल के साथ बायर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी सेल्टॉस के 2 नए टॉप स्पेक वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं, GTX-O और X-Line-O। इस नए वेरिएंट्स की शुरुआती एक्स-शोरूम प्राइस 21,57,000 रुपए रखी गई है और टर्बो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है। सबसे बड़ा अपडेट है एडवांस ADAS F+ पैकेज, जिसमें अब टोटल 28 सेफ्टी फीचर्स और ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें जंक्शन कोलाइजन अवॉइडेंस, लेन चेंज असिस्ट, जिसमें ये कुछ नए प्रीमियम फीचर्स ऐड किए गए हैं। सेफ्टी के अलावा किया ने कन्वीनियंस फीचर्स भी अपग्रेड किए हैं और अब टॉप वेरिएंट्स में आपको ये स्टैंडर्ड फीचर्स मिल जाते हैं। वैसे भी किया सेल्टॉस ने रिसेंटली 5 स्टार B-NCAP सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। ये इंडिया की हाईएस्ट टोरिंग आइस एसयूवी बन चुकी है। कंपनी का मानना है कि ये नया टॉप स्पेक सेल्टॉस को और भी प्रीमियम बनाएगा, इसकी सेल्स को और बूस्ट करेगा। फिलहाल सेल्टॉस हर महीने 10,000 के आसपास यूनिट सेल्स कर रही है।